सुनो, घर में बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं चाह रही हूँ फूफो की तरफ चले। वाह, सर दर्द का अच्छा इलाज निकाला तुमने। अरे भाई वहां जाके क्या करेंगे, उनका घर तो हमारे घर से भी कहीं गया गुजरा है। मैं घर देखने नहीं, फूफो से मिलने जा रही। हाँ तो यूं कहो ना कि बेटी की याद सता रही है तुम्हें। तो तुम चाहती हो मैं बेटी से ना मिलूं? एक ही शहर में रहते हुए मेरी इतनी छोटी सी बेटी, मैं उससे जुदा हूं। भूले से तुम्हारे सामने नाम नहीं ले सकती और तुम फिर भी मुझे इल्जाम दे रहे। इल्जाम नहीं दे रहा हूं, मुझे एहसास है तुम्हारी बच्ची का। एहसास है तो तुम्हारी पुप्पो के खानदान को हजारों रुपए दे रहा हूं ना, उसका भी तो सोचो यार। ठीक है, मैं अहमद से मिलने नहीं जा रही थी, मैं फुफ्फो से मिलने जा रही थी, मुझे उनसे काम था। अच्छा चलो चले जाएंगे, ठीक है? अब नहीं जाना। चलते हैं यार। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तुम ऐसे नाराज हो जाओगी तो मेरा दिन गुजरेगा भला, मूड ऑफ रहेगा तुम्हारा तो। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले। अभी जैसे तैसे करके तुमने फीस तो अदा कर दी है ना, अब क्यों उदास हो? मसला सिर्फ फीस जमा कराने का नहीं था ना, बच्चों की लाख छोटी छोटी ज़रूरतें होती। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। बस एक चीज़ सहन में आती है। कैसी बात? मुझे लगता है कि मैं अपनी ममता की तस्कीन के लिए अपने बच्चों को अपने पास रख के उनको ज़ूम कर रही हूँ। बाप के पास होते तो हजार मेहनत होती उनके पास। सोच रही हूँ दिल पर पत्थर रख के उन्हें उनके बाप के हवाले कर। ये क्या कह रही हो तुम? रजब के पास होंगे तो पूरा साइड से दिल गुजारेंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, कुछ तो याद करेंगे तुम भूल जाएंगे, अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। और तुम क्या करोगी? अपने बारे में सोचा है? वो मुझे कहाँ ले आई? ये तो मुझे शक्ल से ही अजीब लग रहा है। खामोश रहो, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। मुझे तो बड़ी अजीब सी जगह लग रही है। एक तुम्हें अपना इलाज करवाना है कि नहीं? नहीं करवाना है तो चलो, तो आप ही चलते। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बैठते हैं। आ जाओ माई, बाबा जी बुला रहे हैं। हाँ आप दोनों आ जाओ, शाबाश। ऐसी गलती मत करना आरफा। जिनकी माँ ना हो ना तो बाप भी पराया हो जाता है, और वो बाप अपने ऐशो आराम के लिए उन बच्चों को छोड़ के चला गया। वो अपनी बीवी के शहर में इस तरह गिरफ्तार है, उसने पलट के बच्चों को पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम अपने बच्चों के लिए जितनी जद्दोजहद कर रही हो ना, अगर वो अपने बाप के पास चले गए, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ की किसी आसाइश पर उनका कोई हक नहीं होगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, समझ रही हो? क्या करूं जमीला, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही। एक हल है। वो क्या? वो ये कि तुम और तुम्हारे बच्चे एक कमरे में आराम से रह सकें। क्यों ना तुम बाकी मकान किराए पर दे दो। हाँ, मैं तो फैक्ट्री चली जाती हूँ, बच्चे स्कूल, हम कहाँ सारा दिन घर पे होते हैं। लेकिन किराएदार कहाँ मिलेगा? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही देखूंगी और ऐसे लोग ढूंढ के लाऊंगी जिनकी मुख्तसर फैमिली हो, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं खुदा ने मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा, अगर तुम नहीं होती तो क्या बनता? कड़ा वक्त मुझ पे भी गुजरा है आरफा,
लेकिन मेरा साथ मेरी खाला ने दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी और जमीला को परेशान होने दूं? तुम हौसला मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाएगा। और तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे पीठ पीछे ऐमन के साथ उनका क्या रवैया हो। और नजमा भाभी कितनी कमजोर है, ये सब जानते हैं। देखो रुशना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ ऐमन को भाभी के घर छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन देखो कहीं इस मजबूरी में तुम अपनी औलाद को न खो देना। मैं ऐमन का पूरा खर्चा देती हूँ और नजमा भाभी भी बहुत ख्याल रखती है ऐमन का। लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि रजब अपने बेटों को भूल चुका है? कुछ भी हो रुशना, लेकिन मर्द अपनी औलाद को कभी नहीं भूलता है। अभी तो रजब जाहिर नहीं करता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसे अपने बेटों की जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपनी औलाद के साथ नहीं तो उसके नजदीक जरूर रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर तुम खाली गोद और खाली हाथ हाथ न रह जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझाऊं इसे? मैं ऐमन का पूरा खर्चा देती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि रजब अपने बेटों को भूल चुका है? कुछ भी हो रुचना, लेकिन मर्द अपनी औलाद को कभी नहीं भूलता है। अरे जाने रजब किन सोचों में गुम हो। तुम कब आए? मैं तब आया जब से आप मेरे ख्यालात में खोई हुई थी। आज देर लगा दी, क्या हुआ? खैरियत थी? अरे जाने मन आपके लिए बड़े ऐसे घर की तलाश में था जो अल्लाह अल्लाह करके पसंद आ गया। घर? और पता है, तुम्हारे कराची वाले घर से भी बड़ा घर। रजब, एक बात बोलूं? 100 बातें बोलो। मैं सोच रही थी हम नया घर यहीं पर क्यों ना ले लें। देखो ना, शहर में ना कोई मेरा रिश्तेदार ना तुम्हारा। यहाँ पे कम से कम फूफो तो है जिसे मैं कभी कभार मिल लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारा सारा बिजनेस यहीं पर तो है, फिर शहर में रहकर हम क्या करेंगे? ओ हो। मेरी बीवी इतनी समझदार कैसे हो गई? हाँ, क्या मतलब? तब तो मुझे बेवकूफ समझते थे। अरे नहीं यार, वो तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। हाँ, अच्छा पिलवाती हूँ। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से पिलाती हूँ। क्या बात है। ओ हो। कब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगी? आज आखिर मैंने आपको पकड़ ही लिया। पता है, पूरे 5 साल बाद आप मुझसे मिल रहे हैं। क्या करूं? तुम्हारी बहनोई ने पाबंदी जो लगा रखी। फोन भी तो मैं छुप छुप के करती हूँ, बस दुआ करो कि उनका दिल नरम हो जाए। ऐमन मेरी जान, इधर आओ। मामा से नहीं मिलोगी? ऐमन, देखा आसिया बाजी, भाभी ने ऐमन को मेरे खिलाफ कर दिया। मुझसे बात नहीं करती, मेरे करीब नहीं आती। जब ऐमन को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था उसके लिए, और अब तुम्हें ऐमन की जरूरत है तो उसने अकेले जीना सीख लिया है। वो बेटी है मेरी, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इतना बड़ा घर है मेरा, लेकिन एक मासूम बच्चे की आवाज को तरसता है। ये बात तुम्हें अब समझ में आई है 5 साल बाद? ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था।
मैं पप्पू के पास जा रही हूँ। ये देखो एमन, ये कितनी प्यारी है ना, और बहुत महंगी है। अरे रुशना, बच्चे कीमतों से मुतासिर नहीं होते। अरे फुप्पो, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इससे कितना प्यार है, मैं इस पे कितना पैसा लुटा सकती हूँ। एमन, तुम मेरे साथ चलो ना। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे कासिम भाई के साथ रहना है। क्यों? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। अरे बस करो रुशना, एमन को तुमसे कोई लगाव नहीं है। एमन और कासिम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कासिम ने इसको अपनी बहन बना लिया। अब ये दोनों बहन भाई बहुत एक दूसरे के साथ रहे। ये तो कासिम के बगैर रह ही नहीं सकती। अब मैं कासिम भाई के साथ अमरूद तोड़ने जा रही हूँ। बाय। ये आपने मेरी बेटी को क्या बना दिया? कैसी बातें कर रही हो रुशना? तुमने तो अपनी खुशी और अपने मफाद के लिए बच्चे को हमारे पास छोड़ा है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी रज्जब किसी दूसरे की औलाद को क्यों पालेगा? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे? घर कब आए? अंदर तो खामोशी है, बहुत दिल घबरा रहा था तो फिर यहाँ खुली फिजा में बैठ गया। तुम कहाँ से आ रही हो? फुफो की तरफ गई थी एमन से मिलने। अब तो स्कूल जाने लगी है। कितना वक्त गुजर गया ना रुशना। हाँ, वक्त तो गुजर ही जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ, मैं जरा खुद से बातें करना चाहता हूँ। क्यों? अब फिर तुम्हें बीवी बच्चों की याद सता रही है? रुशना, कभी कभी इंसान को खुद से बात करने का भी मौका देना चाहिए। खाओ बेटा खाओ। एमन, खीर खाओगी? मुझे तो खीर बहुत पसंद है। ये लो। एमन, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी, फिर क्यों आई यहाँ? तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं देती जो मेरे बेटे से भी सारी चीजें छीन कर खा जाती हो? जवाब क्यों नहीं देती? ऐसी क्या देख रही हो? मुझे तो भैया ने बुलाया था। झूठी हो तुम, एक नंबर की, अपनी माँ की तरह। एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा जहाँ कासिम खाना खा रहा हो तुम मुझे उसके पास नजर नहीं आओगी, वरना हड्डियां तोड़ दोगी तुम्हारी। दबा जाओ यहाँ से। तो कमजोर हो गए हो बेटा, क्यों दी उसे खीर खाने के लिए? खा चुकी है वो अपना हिस्सा। आपने भी मना नहीं किया वैसे। सीमेंट, बजरी, सरिया सब कुछ पहुंच जाएगा। अरे हम आपके ताबेदार हैं मलिक साहब। मतलब कमाल हो गया कि बस इस शहर में सीमेंट की एजेंसी हमारी और आपको बिल्डिंग बनाने में मुश्किल हो। सर जो कुछ आप कहेंगे हो जाएगा, सब कुछ पहुंच जाएगा। खादे में आपके और कोई हुक्म?
ओके ओके, खुदा हाफिज, रजब। खुदा हाफिज। रुशना, अरे निको कहाँ? अरे मेरी आपा आ गई। अस्सलाम क्या हाल है आपा? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे ये घर से जब निकली थी ना तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अरे रिक्शा में बैठ के ना अंजर पंजर हिले हो गए मेरे तो। गाड़ी किस लिए आपा? आपने मुझे हुक्म किया होता, मैं खुद लेने आ जाता आपको। हाय हाय, जीता रहे मेरे भैया, जीता रहे। कितना ख्याल है तुझे मेरा। और एक वो तेरी मलका आलिया, अरे सुबह से कितने फोन कर चुकी, मजाल है जो मेरे एक फोन का भी जवाब दिया। कहाँ है, जरा इसकी खबर तो लूं मैं। अरे आपा वो मैं के गई हुई अपने, अब वो ना फोन पर्स में होगा और वो पुप्पो से बातों में लग गई होगी तो पता नहीं चला होगा उसको। वरना आप फोन करें और वो उठाए ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत इज्जत करती है आपकी आप। बस कर जा, बस कर जा। मेरे सामने ना उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है तुझे। बहुत ही सर चढ़ा रखा है तूने उसको। अरे गुस्सा आता है मुझे ये सब कुछ देखकर। थोड़ी सख्ती किया करो, बहुत चक्कर लगाने लग गई है मैके के। नहीं नहीं, अब ये चक्कर जो है ना वो जल्दी कम हो जाएंगे। शाबाश, सख्ती करोगे ना औरत पर तभी फायदे में रहोगे। आपा वो असल में अपनी बेटी को मिलने के लिए मैके जाती है ना, तो उसकी बेटी यहीं आ जाएगी तो जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाय हाय, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अरे रजब, तुम्हारी अकल क्या वाकई घास चरने चली गई है? क्या बेवकूफियां करते फिर रहे हो? बेवकूफी की क्या बात है आपा? मतलब हम दोनों इस घर में इतनी खामोशी होती है, हम उकता जाते हैं। अब औलाद का देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। एवन ये आ जाएगी तो कम से कम ये इस सुकूत को, इस खामोशी को तो तोड़ सकेंगे ना। शाबाश है रजब। अरे अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने अपनी अकल की लगाम जो है ना वो रुशना बीबी के हाथ में थमा दी है। अरे अरे पराई औलाद को भी कोई पालता है भला? पराई औलाद हमेशा पराई होती है, वो भी बीवी के पहले शौहर की। अरे अपने घर के सुकून को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? इतना ही अरमान जागा है ना तुम्हें, अपनी औलाद पालो, उनकी फिक्र करो। उनकी तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अल्लाह ने 2-2 बेटों से नवाजा है तुम्हें। क्या करूं? आपका क्या ख्याल है कि मुझे याद नहीं आते मेरे बच्चे? मैंने उन्हें तलाश नहीं किया होगा? अरे ऐसे कहां गुम हो गए जो तुम उन्हें तलाश करते फिर रहे हो? होंगे अपनी माँ के पास। और वो कितनी साबिरा औरत है, आज भी तुम्हारी बात का भरम रखेगी। तुम कहोगे जाकर तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे हवाले कर देगी। मैं गया था उन्हें मिलने के लिए, उस घर से पता नहीं कहीं और शिफ्ट हो गए और वो सर्वर का नंबर भी बंद है। हाय हाय, जाहिर है तुमने जो उनके साथ किया है उसके बाद क्या वो वहां रह सकते थे? पता नहीं किस हाल में होंगे, कहां पर होंगे। अब तक तो वो बच्चे बड़े हो गए होंगे। तुम्हारे साथ होते तो तुम्हारे बाजू बन सकते थे। रजब, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। अफसोस होता है मुझे तुझ पर। अरे रुशना, ये क्या कह रही है बेटा? ये कैसे हो सकता है, मुझे ये बता। क्यों नहीं हो सकता? हेमंत मेरी इकलौती औलाद है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। रजब की वजह से उसे खुद से दूर रखने पर मजबूर थी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ, उसे दादी बना कर रखूँ। रुशना, मेरा ख्याल है कि अमन नहीं जाएगी। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, वो बच्ची है, कुछ दिन उदास रहेगी फिर बहल जाएगी। वो रुशना, बात दरअसल ये है कि हमने अमन को स्कूल में दाखिल करा दिया और अब चंद दिनों बाद उसके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। नजमा ने बड़ी मेहनत कराई है उसे टेस्ट तो देने दो। हाँ बेटा, शौकत ठीक कह रहा। कितने दिन लगेंगे? ये कोई 2-4 हफ्ते। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे तुम्हारे पास। शौकत ठीक कह रहा है रुशना। अब देखो ना, कई सालों से वो बच्चे हमारे साथ है, अब इस तरह अचानक दूर कैसे हो सकती है? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं अमन को जरूर ले जाऊंगी अपने साथ। तू ना बहुत सीधा साधा है और वो औरत बहुत चालाक है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम में ऐसा क्या है जो उसने अपने पहले शौहर को छोड़ दिया, जो कि इतना खूबसूरत और जवान था? अरे ये औरत दौलत से मोहब्बत करती है,
कैसे वफादार हो सकती है तुम्हारी? आपा, मैंने रुशना से शादी रुशना के मजबूर करने पर नहीं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर की थी। आप प्लीज कुछ भी कहें, मुझे उससे मोहब्बत है। और उसकी औलाद से भी मोहब्बत है, जो उसके पहले शौहर की निशानी है। अब मेरी बात का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? रुशना ऐसा चाहती थी। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तो अब कोई मर्जी रही ही नहीं। मैं सिर्फ इस घर के सन्नाटे को तोड़ना चाहता हूं, बस। तो उसके लिए रुशना की बेटी ही क्यों? कोई और बच्चा भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई और बच्चा, कोई और हमें अपना बच्चा क्यों देगा? हाँ, तो मेरे छोटे बेटे रईस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपा, रईस तो आपका बेटा है। तो अरे, दो माओं के प्यार को मिलाओ तब मामू का प्यार बनता है। और फिर तुम्हारे घर में रहेगा तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा और तुम्हें भी। अरे, किसी और की औलाद को पालने से तो अच्छा है मेरे भाई कि तुम अपने भांजे को पालो। देखो, भांजा जो है ना, सांप बढ़कर डसेगा नहीं। अरे, बेटा बनके मान बढ़ाएगा। क्या वाकई आप इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? अपना बेटा मेरे घर में छोड़ देंगे? हाँ, आपा हूं तुम्हारी। नहीं, आपा को समझे ही नहीं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अरे, तुम्हारे घर के सुकून को और आराम को देखते हुए भाई मैंने तो ये फैसला कर लिया। अब तुम भी इस फैसले पे कायम रहना। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन पता नहीं रुशना मानेगी या नहीं। अब रुशना कहां से बीच में आ गई? अरे, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ अपनी। अपने फैसले खुद किया करो, रुशना पर मत छोड़ा करो। उसे अपना फैसला सुनाओ, उसका मत सुनो। ठीक कह रही हैं पापा। मेरा फैसला फिर ये है कि रुशना इस घर में अमन को लाए तो लाए, लेकिन मेरा सारा प्यार रईस के लिए होगा। सच्ची? हाय मेरा भाई, मैं सदके में वारी तेरे। बहुत अच्छे हैं आपा। अरे, कुछ पानी वानी तो पिला दे, गला ही सूख गया तुझे समझाते समझाते। अरे निको, कुछ लाओ आपा के लिए। क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को शहजादी बना कर रखूंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। बड़ी बड़ी बातें ना करो बेटा, सोतेला बाप सोतेला ही होता है। वो अपनी बीवी की औलाद पर कोई खर्च नहीं करता। मुझे तो डर है कहीं इस बच्ची की वजह से तुम दोनों मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब ना हो जाए। अभी भी वक्त है बेटा, सोच लो। अम्मा बिल्कुल ठीक है, रोशना ये गलती ना करे। ऐमन को रजब की नजरों से ओझल ही रहने दो। अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं फुप्पो, मैं और रजब घर के सन्नाटे से तंग आ गए। सब कुछ है मगर किसी मासूम बच्चे की आवाज नहीं। तो मैं खुद तरस गई हूँ उसकी आवाज के लिए। मम्मा चल, मैं रेडी हूँ। ओ मेरी जान, मेरी बेटी, अभी थोड़ा और सब्र, फिर मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। पहले हम शॉपिंग करेंगे, कपड़े लेंगे, ढेर सारे खिलौने लेंगे, ठीक है? वाह मम्मा, आपका कपड़ा कितना अच्छा है। मैं अपनी बेटी के लिए इससे भी अच्छे कपड़े लूंगी। ये तुम्हारी बेटी है, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, मगर ये भी सच है कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं। रोशना मेरी कोई बेटी नहीं, मैंने तो इसे ही अपनी बेटी मान लिया था। मगर तुम्हारे आज इस फैसले ने यह एहसास दिला दिया मुझे कि पराई औलाद पराई होती है, कभी अपनी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहा है शौकत, ये बच्ची हमारे घर की रौनक थी, रौनक। अब मेरी ये बेटी मेरे घर की रौनक बनेगी। सब कुछ है मगर इसकी बहुत कमी है। भैया, तुम्हारी बेगम तो महके जाकर बैठ ही गई और ड्राइवर को भी अपने साथ बांध के रख लिया। मैंने तो सोचा था घर जो है ना आराम से चली जाऊंगी गाड़ी में बैठ के। अरे आप तो इतनी जल्दी क्या है, खाना खाकर जाइएगा ना। अरे कब वो आएगी, कब बनाएगी और कब मैं खाऊंगी? ना बाबा ना, पहले ही बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। अरे नहीं, वो नक्को से कह के ना मैं चिकन कढ़ाई बनवाता हूँ, अच्छा खाना बनाती हो।
बच्चे घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ, और उनके बगैर तो मेरे हलक से निवाला भी नहीं उतरता। फिक्र की क्या बात है आपा, मैं उनके लिए भी खाना भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से हो गई वापसी आपकी? अरे ये बेचारा मियाँ कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, और मैं भी अब तो बस जाने ही वाली थी। हाँ अंदर रख दो मेरे कमरे में। हाय थक गई। नक्कू पानी पिलाओ मुझे। एमन के लिए लाई हूँ, उसका रूम सेट करवा रही हूँ ना। रजब, कसम खुदा का, उस चटाक भर बच्ची के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए। अरे कुछ समझाओ उसे। और वैसे भी जब एमन का कमरा सेट करवाना तो रईस का कमरा भी सेट करवा देना। क्यों? रईस के लिए क्यों? वो यानी रईस ना यही रहेगा हमारे साथ ही इसी घर में। खुदा रईस की माँ को सलामत रखे, वो हमारे साथ क्यों रहेगा भला? रानी मेरा और आपा का फैसला है। देखो मेरे बेटे तो जमाने की भीड़ में पता नहीं कहाँ खो गए, तो रईस आपा का बेटा है, मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। तो देखो जैसे तुम एमन को देख के अपना दिल बहलाओगी, तो मैं रईस को देखकर अपना दुख भूल जाऊंगा, है ना? ठीक किया ना मैंने? जब से आपा से तुम्हारी बात हुई है, खुद को कमरे में बंद कर लिया तुमने और खाना भी नहीं खाया। मुझे तुम्हारी आपा की बकवासबाजी नहीं सुननी। ऐसे नहीं कहते यार, खाने पे इंतजार कर रही थी तुम्हारा, अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा तो तुम्हें अपनी आपा का ख्याल है, ये एहसास नहीं था कि मैं भी भूखी बैठी होंगी? और ये जो तुम मुझे बार बार बुलाते हो ना अपनी आपा के सामने, ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए बुलाते। जाने तुम हर बात को उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? अच्छे भले मूड में आई थी तुम पुप्पो के घर से। अच्छा तो अब तुम्हें ये भी पता नहीं है कि मेरा मूड किस बात पे खराब है? क्यों? रईस को क्यों ला रहे हो? कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अब ये रईस हमारे बीच कहां से आ गया? रुशना तुम घर में रौनक चाहती हो ना? हाँ? बच्चों की आवाजें, उनकी मासूम हंसी, देखना ये रईस और ईमन जब आएंगे ना तो कैसे घर में रौनक हो जाएगी। हाँ तो रईस की क्या जरूरत है? रुशना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस मासूम बच्चे से तुम्हें मसला क्या है? मैं भी तो आखिर तुम्हारे पहले शौहर की बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, हालांकि ये कोई आसान नहीं है। ये तुम हर बार ऐसी बात क्यों करते हो? एमन मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। मेरे कहने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। अच्छा मैं बहुत खुश थी, और अब मेरी खुशी गारत मत करो। जाने अगर यही रिक्वेस्ट मैं भी करूं तो रिलैक्स करो। कल रईस का कमरा सेट करा देना। कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? जहर ला दो मुझे। दोनों साथ खाएंगे। रिलैक्स करो यार, क्या हो गया? बच्चा तो है। कितनी खुश थी मैं, क्या क्या शॉपिंग की थी, लेकिन वो है ना मेरी खुशियों की दुश्मन। खुश रह सकती हूँ मैं, मुसीबत जान का आजाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है सरकार? तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना, तबीयत तो हसास लोगों की खराब होती है। मेरे तो ना कोई जज्बात है ना मेरी कोई मर्जी, मुझे क्या हो सकता? ओहो, मूड तो बहुत खराब लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी खुशी आया था घर के, दोनों बच्चों का कमरा सेट करेंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आप तो गुस्सा किए बैठी, खाना भी मिलेगा क्या? मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? तुमसे और तुम्हारी आपा से मेरी जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अमन को क्या ला रही थी कि तुम दोनों ने मुकाबिल पर रईस को खड़ा कर दिया। तुम दोनों मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि इस घर में जो कुछ मौजूद है वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा।
मैं तो अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं कर सकती। अपनी बेटी के लिए तड़प रही हो, उसे यहाँ लाने के लिए बेताब हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने बच्चे याद नहीं आते? मैं नहीं तड़पता उनके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए रुशना मैंने एमन को यहाँ लाने की हामी भरी। लेकिन मुझे अपने बच्चे भी याद आने लगे। मैं रईस को इसलिए लेकर आ रहा था कि उसे देखकर मैं अपने बच्चों की याद। लेकिन ठीक है, हो गया फैसला। अब इस घर में कोई बच्चा नहीं आएगा। ऐसे ही वीरानी रहेगी यहां, खामोशी का राज रहेगा और सन्नाटा दिलों को चीरता रहेगा। नींद नहीं आ रही? नहीं। चलो मैं सुला देती। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? सिर्फ प्यार? बहुत प्यार करती। मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी प्यारी सी बेटी। मम्मा, जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। अच्छा, चलो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सोच। आओ नाश्ता करो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों उतरा वैसे? अच्छा तुम रईस को ले आओ। नहीं नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है तो बस ऐसे ही ठीक है। ठीक है हम दोनों, में किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक नहीं हूँ, तुम रईस को ले आओ, मैं अमन को ले आऊंगी। यार छोड़ो, तुम नाश्ता करो। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कभी आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? तो आदत हो गई है तुम्हारी हर बात मानने। कहो तो आज ही ले अभी। मैं कल अमन को ले आऊंगी। अच्छा चलो नाश्ता तो करो। मामा, इतना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मैंने तुम्हारे लिए ढेरों शॉपिंग की। तुम्हारे कमरे में इतने खिलौने हैं कि तुम देखोगी ना हैरान रह जाओ। मामा, अब मेरे साथ खेलेंगी, मुझे स्टोरी सुनाएंगी और मेरे साथ सोएंगी भी ना? मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगी, स्टोरी सुनाऊंगी और साथ सोऊंगी। मामा, अब मैं नानू के घर तो नहीं जाऊंगी ना? हमेशा मेरे पास रहो। ये क्या हालत बना रखी है रईस? आइसक्रीम खा रहा हूँ। नक्कू, नक्कू! मम्मा, ये कौन है? मैं मामू का बेटा बनकर आया हूँ और ये सारा घर मेरा है और तुम मामू की सुतेली बेटी हो। मामू ने मुझे सब बता दिया है। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना। नक्कू, कहाँ मर गई हो? जी बेगम साहब। ये खाने पीने की चीजें उठाओ और किचन में रखो। गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी करो। खामोश।
खामोश हो जाओ। बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया है। बंद करो ये ड्रामेबाजी, इतने बच्चे नहीं हो तुम। मैं मम्मा और मामू से आपकी शिकायत लगाऊंगा, और आप मुझे डांटती हैं और मुझे खाने भी नहीं देती। बेगम साहिबा, जब से ये आया खाए चला जा रहा है। इसका कमरा जाके देखें, कबाड़ खाना लग रहा है। बकवास बंद रखो अपनी, मैं तुम्हारी भी शिकायत लगाऊंगा मम्मा और मामू से। बकवास बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलवाती हूं। रजब, एमन आ गई। चलो सलाम करो अब्बू को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मुझे अब्बू नहीं अंकल कहोगी। एमन तुम जाओ अंदर, है सुबह स्कूल भी जाना है। मैं आती हूँ, जाओ। मेरी बेटी से इतनी नफरत कि उसके सर पर हाथ रखना भी गवारा नहीं किया। यहाँ पर अगर तुम्हारे अपने बच्चे होते तो? मेरे बच्चे? मेरे बच्चे यहाँ रहते भी कैसे? हाँ रुशना बेगम, मैंने तो एमन का इस घर में आना बर्दाश्त कर लिया, तुमने तो मेरे बच्चों को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। इसीलिए तलाक की शर्त तक दी थी ना तुमने। तो तुम मुझे खुदगर्जी का ताना दे रहे हो। ताना नहीं दे रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे उस शिकवे का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने एमन का भरपूर इस्तकबाल क्यों नहीं किया। भी बातों बातों में हमेशा सब कुछ सुना देते। सोने जा रही हूँ। रुशना